नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो कांतारा चैप्टर 1 इस मूवी के रिव्यू पर है। 2022 में एक पिक्चर आई थी कांतारा, उसका ये प्रीक्वल है। नॉर्मली बॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती हैं वो सीक्वल होती हैं, यानी कि बाद में क्या हुआ। प्रीक्वल का मतलब है कांतारा 2022 में जो रिपीट किया था उससे पहले क्या हुआ होगा, वो है कांतारा चैप्टर 1। और ये एक बड़ी ही खूबसूरत मूवी है जिस पर मैंने सोचा मैं रिव्यू करूं, और मैं वेट कर रहा था कोई एक हफ्ता मूवी के आने के बाद, इसको देखने के बाद, लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन के बाद, कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, और देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, एक पौराणिक संसार और संघर्ष से सजी है ये फिल्म, जो दर्शकों को रोमांच से भर देती है। ये कहानी शुरू होती है कदंब वंश के एक ऐसे शासक की जो हर कीमत पर सत्ता और जमीन पर राज चाहता है। उसकी नज़र कांतारा के जादुई मैजिकल वर्ल्ड पर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर नेचर अलग है, वहाँ के संरक्षक अलग हैं जो उसके लोभ के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। और इस सत्ता और आध्यात्म के टकराव से जन्म लेती है एक लंबी ये जो वर्षों भरी रंजिश, जिसका असर पीढ़ियों तक पहुंचता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी कदंबर राजवंश के युग कांतारा में एक घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी बर्मे, जो ऋषभ शेट्टी ने काम किया है, अपनी भूमिका निभाई है, वो एक साहसी और भोला युवक है। वह जंगल के राजा, भूतों और देवताओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं। कांतारा के पवित्र क्षेत्र ईश्वराना कुटोटा, यानी कि ईश्वर का बगीचा, आदिवासियों का जीवन आधार है, जहां पर पंजुरली और गुलिगा जैसे देवता निवास करते हैं। राजकुमार कुलशेखर, जिसका रोल गुलशन देविया ने निभाया है, उनको लकड़ी जो जंगल में है और वहां की प्रॉपर्टी, वहां का संपदा का लालच है। वो राजा के आदेश पर कांतारा पर कब्जा करने की साजिश रचते हैं। कुलशेखर के सैनिक जंगल में घुसपैठ करते हैं, आदिवासियों पर अत्याचार शुरू कर देते हैं, और बर्मे, जो एक सिंपल शिकारी है, पहले तो चुप रहता है, लेकिन जब देवता पंजुरली के मंदिर पर हमला होता है तो वह विद्रोह का बिगुल भोंक देता है। बर्मे की जो बिलवेड है, जो रोल रुक्मिणी वासंत ने किया है, और जो गुरु है जयराम, वो उसे देवताओं की शक्ति से जोड़ते हैं। एक रात सपने में भगवान शिव प्रकट होते हैं। बर्मे का दिव्य ऊर्जा जो उनके अंदर होती है वो जागृत हो जाती है। वो एक भूत कोला रूप धारण कर योद्धा बन जाते हैं। कुलशेखर के साथ एक भयंकर युद्ध होता है। रथ पर सवार होकर बर्मे की सेना जंगल की रक्षा करती है। क्लाइमैक्स में बर्मे शिव का अवतार बनकर कुलशेखर को हरा देते हैं। कांतारा की स्वतंत्रता इस तरह बरकरार रहती है, लेकिन बर्मे का बलिदान देवताओं की कथा को अमर कर देता है। यह कहानी जो है प्रकृति, आस्था और विद्रोह की है। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ देखने का अनुभव नहीं है, बल्कि ये लोक कथाओं को उस दुनिया के हिस्से बनने जैसा जोड़ने का है, जहाँ हर सीन, हर दृश्य, हर कैरेक्टर, हर किरदार, हर छुपा हुआ रहस्य आपको पकड़ कर रखता है। मन में सवाल आता है कि क्या यह सिर्फ जंगल और रिवाजों और देवियों की कहानी है, या गरीबों पर हो रहे जुल्म का एक खूबसूरत चित्रण है। यह मूवी यही दिखाती है कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी आदिवासियों की, और यह होने वाली थी, और शायद इसलिए लोगों को पसंद आ रही है। और एक बात सच्ची है कि राइट विंगर्स, कई लोग इसको रिव्यू में पसंद नहीं कर रहे। इसमें गहरे जंगलों की रहस्यमयता दिखाई गई है, रोमांचकारी काव्यात्मक टकराव है, शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं, और सांस्कृतिक विरासत का ये बड़ा खूबसूरत मिक्सचर है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर मोड़ पर रोमांच है, और एक रोमांच छिपा हुआ है। पूरी कहानी में रहस्य और रोमांच इस कदर तक बुना गया है कि दर्शकों की नजरें एक पल के लिए भी भटकती नहीं है, और कहानी बार बार जगाती है कि क्या बेरमी अपने लोगों की रक्षा कर पाएगा, क्या देवीय शक्तियां सत्ता के अहम को हरा पाएंगी। ये बड़े जरूरी सवाल उठते हैं जो दिल में हर दर्शक। इसलिए कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ मूवी देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये
उस लोक प्रथाओं के उस दुनिया का हिस्सा बनने जैसा है जहां हर सीन, हर कैरेक्टर, हर छुपा हुआ रहस्य आपको पकड़ के रखता है। जो लोग गरीबों के साथ हैं, डाउन ट्रॉडन के साथ है, कमजोर लोगों के साथ है, उन्हें यह मूवी अच्छी लगेगी क्योंकि उनको बदला लेते हुए दिखाया गया है और जीते हुए दिखाया गया है। और राइट विंगर जो राजा के साथ रहते हैं उनको यह मूवी पसंद नहीं आएगी। ये तो कदंबा राजवंश के समय यानी कि लगभग 300 साल बिफोर ईस्ट की बैक स्टोरी है। जैसे शुरू में मैंने बताया, जहाँ पर देवताओं का जंगल में राजसी षड्यंत्रों का तूफान है। ऋषभ शेट्टी का मैंने जब एक इंटरव्यू पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल तक कांतारा के वर्ल्ड में जिया हूँ, सारे स्टंट सीन मैंने खुद की हैं। इस एक फिल्म में जैसे 5 फिल्मों का समावेश मैंने कर दिया है और मैं इंस्पायर हुआ हूँ साउथ के बड़े बड़े कलाकारों से और मैंने कोशिश की है कि इस रोल में मैं पूरा रम जाऊं। ये मूवी देखकर ये मुझे महसूस हुआ कि मुझे यानी कि डॉक्टर देवेंद्र सेहरा को, कि उन्होंने 5 साल तक यही कैरेक्टर खुद में जिया होगा। कांतारा चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद तहलका तो मचा है, बट साथ में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा कर दी है। रिव्यूअर्स का एक वर्ग ये कह रहा है, एक तबका ये कह रहा है कि प्राचीन राजाओं को इतना क्रूर दिखाया गया है और हमारी संस्कृति तो इतनी महान है कि उसके उपयोग के बात नहीं बैठती। जबकि दूसरा वर्ग इसको सही मानकर ये कह रहा है कि जिस समय इसमें दर्शाया गया था तब शायद ऐसा ही होता होगा, और क्योंकि अब भी गरीबों का शोषण होता आया है और पास्ट में भूत में भी ऐसा हुआ होगा। मेरे पर्सनल विचार में, मेरे रिव्यू में मैं कहना चाहूँगा कि निर्देशक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और निर्देशक को हक है अपनी बात और अपनी सोच को फिल्म के माध्यम से रखने का। दोस्तों देखो, शेयर करो मेरा ये वीडियो दोस्तों के साथ। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा हो, थोड़ी नॉलेज बढ़ी हो, और बेल दबा दो अपडेट्स के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सिनेमा जियो। नमस्कार।